नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सोनिया गांधी की पेशी के विरोध में हंगामा, कांग्रेस यूथ के अध्यक्ष को पुलिस ने बाल पकड़कर खींचा। बोले अभिनेता रवि किशन भाजपा के हो रहे शिवपाल राजभर। और अंतिम पड़ाव पर पहुंची कांवड़ यात्रा, दुधेश्वरनाथ मंदिर में लगा भक्तों का तांता। कारगिल विजय दिवस पर लखनऊ में एक कार्यक्रम के तहत शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि सरकार हमेशा कारगिल में शहीद हुए जवानों के परिजनों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि हमारी सरकार कारगिल में शहीद हुए जवानों के परिजनों के साथ हमेशा खड़ी है। उन्होंने कहा कि हमें देश को बेहतर और संपन्न बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा। हमें अपनी कमियों को दूर कर आगे बढ़ना होगा। प्रदेश सरकार ने देश के पहले सैनिक स्कूल का नाम कैप्टन मनोज कुमार पांडे के नाम पर ही प्रदेश के अंदर स्थापित किया, जो 1960 में लखनऊ में स्थापित हुआ था। इसके साथ ही सूबेदार मेजर पद को सुशोभित करने वाले तत्कालीन जो लांस नायक थे युगेंद्र यादव ग्रेनेडियर को भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मैं कारगिल युद्ध में शहीद हुए देश व प्रदेश के उन सभी बहादुर जवानों की वीरता को इस अवसर पर नमन करता हूं तथा देश की रक्षा करते हुए शहीद होने से बड़ा कोई बलिदान नहीं हो सकता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज कारगिल विजय दिवस मना रहा है। विजय दिवस भारत माता के महान सपूतों के सर्वोच्च बलिदान के कारण प्राप्त हुई थी। इस विजय के साथ पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक्सपोज हुआ था। इन बलिदानियों का राष्ट्र के प्रति प्रेम, मातृभूमि के लिए प्राण तक न्यौछावर करने की भावना, उनका साहस, वीरता आदि के बारे में सोच करके ही हर भारतवासी रोमांचित हो उठता है। जिन्होंने, मैं विशेष रूप से इस अवसर पर उन माता पिता और उन परिवार के सदस्यों का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने अपने परिवार के ऐसे वीर सपूतों को खोया है। इससे बड़ा बलिदान दूसरा नहीं हो सकता। पूरा राष्ट्र उनके प्रति ऋणी है और इस अवसर पर मैं उन सभी भारत माता के अमर सपूतों के परिवारजनों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि केंद्र और राज्य सरकार सदैव उनके साथ खड़ी है। उन्होंने इस मौके पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में योगी सरकार के मंत्री व शहीदों के परिजन भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में आज फिर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंची, जिसे लेकर राहुल गांधी सहित दिग्गज नेताओं ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। पुलिस ने राहुल गांधी को हिरासत में भी लिया। नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज एक बार फिर से ईडी दफ्तर पहुंची हैं। सोनिया के साथ उनके बेटे राहुल और बेटी प्रियंका भी मौजूद हैं। इस मामले को लेकर कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस के प्रदर्शन के मद्देनजर राजघाट के आसपास धारा 144 लगा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया है। वे विजय चौक पर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान राहुल ने कहा कि सभी सांसद यहां पर महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर बात की, लेकिन ये पुलिस हमें बैठने नहीं दे रहे हैं और हमें हिरासत में ले रही है। नेशनल हेराल्ड मामले में पार्टी की अंतिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में विजय चौक तक मार्च कर रहे कांग्रेस नेताओं और सांसदों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सारे सांसद आए और उन्होंने महंगाई की बात की और बेरोजगारी की बात की और ये हमें यहाँ बैठने नहीं दे रहे हैं।
अंदर बात करी जा रही है, डिस्कशन नहीं अलाउड है, और यहाँ पे हमसे अरेस्ट कर रहे हैं। आप जिस तरह से मैन हैंडलिंग की गई और राष्ट्रपति से नहीं मिल सकते, संसद में अपनी बात नहीं कह सकते, जो स्थितियां बनी हुई है उस पर आप क्या कहेंगे? वो तो है, हिंदुस्तान की स्थिति है, पुलिस स्टेट है, ये तो सच्चाई है। अगर मोदी जी राजा है, पुलिस स्टेट है। रंजीत रंजन, केसी वेणुगोपाल, मणिकम टैगोर, इमरान प्रतापगढ़ी के सुरेश और अन्य को हिरासत में ले लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट योग करवट। दिल्ली पुलिस ने सोनिया गांधी की पेशी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस यूथ के अध्यक्ष को बाल पकड़कर घसीट लिया। पुलिस और नेताओं के बीच में कई बार खींचतान हुई, लेकिन पुलिस ने यहां भी नेता को धक्के मार मार कर अपनी गाड़ी में बैठाकर हिरासत में ले लिया। मेरे साथ हाथ उठाने का काम किया। सुनो मेरी बात, सब बैठ गए ना, तो बैठ जाओ आराम से। गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर, शिवपाल यादव सब भाजपा में आएंगे। यह लोग भाजपा और पीएम मोदी की विकास की नीतियों के चलते आ रहे हैं। अब सब नेताओं को भाजपा के काम दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के विकास के पथ पे चलते हुए वो चाह रहे हैं कि विश्वगुरु बने। विश्वगुरु आप तब बनेंगे जब जनसंख्या पे नियंत्रण होगा, तो मैं इसलिए ला रहा हूँ। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी आ रहे हैं, शिवपाल जी आ रहे हैं, सब लोग। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सत्यता सब पहचान गए कि निस्वार्थ पार्टी है, ये राष्ट्र की पार्टी है, ये परिवार का स्वार्थ नहीं है। कोई बंगला गाड़ी घोड़ा यहाँ के हमारे प्रधानमंत्री जी को नहीं बनाना है, ना हमारे पूज्य महाराज जी को बनाना है। कोई मंत्री को नहीं बनाना है, कोई सांसद विधायक को नहीं बनाना है। सबको देश सेवा करनी है, जन सेवा करनी है, समाज सेवा करनी है। और ये वही पार्टी है जहाँ विकास हो रहा है, निरंतर रोज विकास हो रहा है। अब ये जब जान गए लोग तो सबके लगा का उम्र के का करब ना लेके जाए ऊपर कुछ हो। तो जे नेता ही जान गए कि कुछ लेके ना ही जाए के बा, वो सब भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है। कांवड़ यात्रा आज अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच गई है। अधिकतर कांवड़ियां हरिद्वार से जल लेकर मंदिर परिसर पहुंचना शुरू हो गए हैं। मेरठ मार्ग पर भी बड़ी संख्या में डाक कांवड़िये दिखाई दिए, तो वहीं दूधेश्वरनाथ मंदिर में आज भक्तों ने त्रयोदशी का जलाभिषेक किया। सभी से अनुरोध करते हुए दुधेश्वरनाथ मंदिर से लेकर मेरठ रोड पर आज सिर्फ शिव भक्त ही नजर आ रहे हैं। हालांकि चतुर्दशी का जलाभिषेक आज रात 9:15 बजे से शुरू होगा, जो बुधवार तक जारी रहेगा। लेकिन सुबह से ही मंदिर में त्रयोदशी व हाजरी का जल चढ़ाने के लिए शिव भक्तों की लाइन लगी हुई है। हालांकि बड़ी संख्या में भक्तों ने आज ही शिवरात्रि का व्रत रखा है। हरिद्वार से कांवड़ लेकर लौटे कांवड़ियों का कहना है कि जलाभिषेक के उपरांत ही उनकी यात्रा भगवान शिव के आशीर्वाद से संपन्न हो जाएगी। वहीं बड़ी संख्या में डाक कांवड़िया भी कांवड़ लेकर मंदिर पहुंचे। कहाँ से उठाई थी सुबह?
अखबार से हर की पैरी से। अच्छा, हर की पैड़ी से। कौन सी तारीख को उठाई थी? कल तारीख 25 तारीख को। अच्छा, अब से लेकर अब आपकी कितने घंटे की कावड़ थी आपकी? 6 बजे से 6 बजे सुबह चल गए। टाइमिंग निश्चित नहीं करनी है। कौन सी कावड़ है आपकी? डाक कावड़ 26 में। तो वो डाक कावड़ लाने का कोई महत्व होता है नहीं होता, मैं होता है। क्या होता है कुछ बताओ। मैं होता है कि काबर वहाँ से छूटते कहीं रुकती नहीं है। अच्छा, तो बोले वहाँ पर चढ़ती है। इधर बोलो। सोमवार को बहुत अच्छा शिवालय में शिव के मंदिर में जाए बहुत इससे ज्यादा और भीड़ हमने कभी मंगलवार को हनुमान मंदिर में अधिक से अधिक अभी संख्या दोबारा में जाए रिपीट जल लेकर आऊँ दोबारा। और यहाँ से जाकर रस्ते में तो के जल कि तो उठ आपकी गया था। अब मैं दोबारा हरिद्वार जाके दोबारा जल लेकर आया हूँ। वृक्ष जरूर लगाए। शिव भक्तों और कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर के जरिए फूलों की वर्षा की गई, जिससे शिव भक्तों में उत्साह और अधिक बढ़ गया। मंदिर के महंत नारायण गिरी महाराज ने बताया कि चतुर्दशी का जलाभिषेक रात 9:15 से शुरू होगा। उससे पूर्व 7:45 बजे से चतुर्दशी के प्रारंभ से भगवान दुधेश्वर का पंचामृत भस्म दुग्ध अभिषेक से स्नान किया जाएगा। आचार्य लक्ष्मीकांत पाठी ने बताया कि 8 पहर की विशेष पूजा भगवान दुधेश्वर की जाएगी। होता है हाँ हाँ, वो तो हम चेंज करा के कराते हैं। कैसे कैसे कराओगे? जैसे पहले पैर में दूध से जाएगा, दूसरे पैर में दही से होगा, दही से, तीसरे पैर में घी से होगा, घी, फिर शहद से होगा, किससे? शहद, शहद से, फिर बूढ़ा, जीरा, फिर भांग, हाँ, फिर गन्ने की रस, गन्ने का रस, फिर बाकी फल मिश्रित फल। बाकी जो पंचामृत वो सब जो मिक्स। मिश्रित है। तो इनसे जलाभिषेक होगा 8 पैर में हर बार अलग। हाँ, हाँ। एक पैर में कितना समय होता है? एक पैर में 2 घंटे, 2 घंटे, यानी कि हर 2 घंटे में पूरा रुद्री का पाठ होता है। हाँ हाँ, एक लघु रुद्र होता है और रुद्र 1.5 से 2 घंटे के बीच का होता है। पाठ होगा। फिर हम लोग साफ सफाई करके हाँ, फिर दोबारा फिर चालू करते हैं। चलो, तो जैसे एक पैर की पूजा में कितना समय लगता होगा? एक पैर पूजा में 2 घंटे लगता है। 2 घंटे पूरे लगेगा। एक पैर का 3 घंटा होता है। तो 1-2 घंटा रहता है, हम लोगों को थोड़ा तैयारी में लग जाता है, इसलिए एक पैर का 3 घंटा है। 24 घंटा में 8 पैर होता है। तो इतनी भीड़ में हो जाता है ये इतनी भीड़? ये तो अलग से कराया जाता है ना। अलग वाले उसमें हाँ, कराएंगे। अलग से कराया जाता है। उसमें तो नाम मात्र खाली पंचामृत का होता है। तो चतुर्दशी का जल आज रात से कितने बजे? आज रात 7:45 से है। 7:45। हाँ, लेकिन हमारा मंदिर में उस समय आरती का टाइम है, इसलिए 9 बजे से जल चढ़ना चालू होगा। 9 बजे से जल। जो कल पूरा दिन? कल पूरा दिन और रात को 9 बजे तक है। देश्वरनाथ मंदिर में हरिद्वार से जल लेकर कांवड़िया पहुंच रहे हैं। लगातार शिव भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। शिव भक्त बड़ी बड़ी कांवड़ और बड़े डीजे लगाकर वाहनों में मंदिर पहुंच रहे हैं। बड़े ही नहीं बल्कि किशोर व छोटे बच्चे शिव की भक्ति में चूर लेट कर मंदिर पहुंच रहे हैं। लाइन पर क्षेत्र की रहने वाली है, जो जहाँ कहीं भी मेरी आवाज सुन रही हो तो अपने पुत्र जी। एक और मंदिर में कांवड़ियों के आने का सिलसिला जारी है, तो वहीं दूसरी ओर जो कांवड़िया मंदिर पहुंच चुके हैं वह आधार शिविरों में आराम कर रहे हैं या फिर डीजे पर बज रहे भोले के भजनों पर डांस कर रहे हैं। कांवड़ियों के रुकने के लिए जिला अस्पताल एसडी कॉलेज में शिविर बनाए गए हैं, ताकि जलाभिषेक शुरू होने तक कांवड़िया वहां आराम कर सकें। मेरठ रोड पर भी बड़ी संख्या में डाक कांवड़ियां तेज गति से कांवड़ लेकर पहुंच रहे हैं। फर्जी वीजा बनवाने और विदेश यात्रा कराने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को कौशाम्बी पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपियों के पास से कंप्यूटर, नकदी और अन्य सामान भी बरामद किया गया है। संबित पात्रा ने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। पात्रा ने कहा कि सोनिया इस मामले में राजनीति छोड़ सच्चाई बताए। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस के सत्याग्रह को ड्रामा बताया। रायपुर पहुंचे पात्रा ने कहा कि सोनिया राजनीति छोड़ सच्चाई बताए।
संबित पात्रा ने कहा कि यदि कहीं भ्रष्टाचार होगा तो उसकी जांच जरूर होगी, लेकिन विपक्ष भ्रष्टाचार की जांच नहीं चाहता। जो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा हैं, उनकी पेशी ईडी के सामने है। जिस प्रकार का माहौल कांग्रेस पार्टी इस पूरे विषय को लेकर बना रही है, वह भी पूरा देश देख रहा है। सत्याग्रह का जो ड्रामा कांग्रेस कर रही है, यह भी पूरा देश देख रहा है। आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि विपक्ष के पास आज मुद्दों की कमी है। कहीं न कहीं विपक्ष के पास आज मुद्दों की कंगाली है। आश्चर्य का विषय है, अगर किसी के घर से 21 करोड़ रुपए निकलता है, आपने बंगाल में देखा है, एक सिटिंग मिनिस्टर के जानकार के घर से 21 करोड़ रुपए नगद बरामद होता है, पार्थ चटर्जी। यदि आम आदमी पार्टी के सिटिंग मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जी के घर से पैसे बरामद होते हैं और अगर इस प्रकार की गतिविधियां होती है, कोर्ट सख्त टिप्पणी करती है नेशनल हेराल्ड केस को लेकर और 5,000 करोड़ रुपए का गबन होता है, तो भारतीय जनता पार्टी आज देश से पूछती है कि क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए। पात्रा ने कहा कि ये 5,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का मामला है। कांग्रेस के बड़े बड़े वकील इस केस को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे, लेकिन कोर्ट ने केस खारिज करने से मना कर दिया। क्या इन सब विषयों को हमें केवल इसलिए खारिज कर देना चाहिए क्योंकि विपक्ष को ये मुद्दे पसंद नहीं है? विपक्ष नहीं चाहती है कि उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो, कांग्रेस नहीं चाहती है कि सोनिया जी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो। ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, क्या केवल इस सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट के कारण इन्वेस्टिगेशन को बंद कर देना चाहिए क्या? ये जो विपक्ष के पास आज मुद्दों की कमी है, जो मुद्दों की कंगाली है, उसका नतीजा हमने देखा कि कल मल्लिकार्जुन खड़गे महामहिम राष्ट्रपति के ओथ टेकिंग सेरेमनी में किस कुर्सी में बैठेंगे, कितने एंगल में बैठेंगे, इन सब विषयों को लेकर वो मुद्दा बना रहे हैं, एक चिट्ठी ज्ञापित कर रहे हैं और उस चिट्ठी में तमाम विपक्षी पार्टी के जो लीडर्स हैं वो हस्ताक्षर कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि जिस प्रकार का माहौल कांग्रेस पार्टी इस पूरे विषय को लेकर बना रही है, वह भी पूरा देश देख रहा है। सत्याग्रह का जो ड्रामा कांग्रेस कर रही है, यह भी पूरा देश देख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। संपत्ति के लालच में एक बेटे ने अपने माता पिता और मासूम भतीजी को हथौड़े से मारकर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने हत्या करने के बाद खुद ही थाने में पहुंचकर सरेंडर भी कर दिया। इस घटना से इलाके में दहशत बनी हुई है। इस लड़के का नाम सौरभ है। ये विकासनगर क्षेत्र में रहता है, जो कि गांधी पार्क थाने में पड़ता है। इसके द्वारा स्वयं आज देर शाम थाने पर आकर के बताया गया कि इसने अपने माता पिता की हत्या कर दी और भतीजी को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। यह जो भतीजी है, यह भी जब अस्पताल इसको ले जाया गया तो इसको मृत घोषित किया गया है। उपरोक्त संबंध में अधिक पूछताछ करने पर इसने बताया कि इसके पिताजी द्वारा अपने रिटायरमेंट का पैसा और अन्य जो भी उनके पास रकम आदि थी, उसको इनके भाई पर ही खर्च कर दिया गया। इसके भाई जो कि जिम चलाता है, उसके व्यवसाय पर खर्च किया गया और इसके द्वारा जब भी कुछ मांगा गया तो इसको मना किया गया। इस बात को लेकर इसके गृह में कलेश था और यह अक्सर इसका झगड़ा अपने माता पिता से होता था। आज इसने इस घटना को घर में ही मौजूद हथौड़े और पत्थर से अंजाम दिया है। उपरोक्त को जो आला कत्ल है उसको पुलिस ने बरामद कर लिया है। मौके पर मेरे एवं अन्य अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना करके वहां पर फील्ड यूनिट को बुलाया गया, साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं। इस अभियुक्त को सौरभ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मौके पर पूर्ण शांति व्यवस्था कायम है। सचिवालय में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का यूपी एसटीएफ ने पर्दाफाश किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने कई अहम दस्तावेज, फर्जी आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी बरामद किए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। नमस्कार।